नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं मेराज वली ख़ान और आपके बीच में लाया हूँ एक और ऐसी शख्सियत जो पिछले 30-32 सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है और जिसने कभी कांग्रेस पार्टी का दामन नहीं छोड़ा है। ये मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ और चलाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसका नाम है अनमोल कांग्रेसी। इसके तहत आप लोगों से ऐसे कांग्रेसियों को मिलवा रहा हूँ, उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ जिन्होंने पिछले 30-35 सालों से कांग्रेस को कभी नहीं छोड़ा और वो कांग्रेस के हर कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी से लगातार जुड़े रहे, कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने में जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया। ऐसे लोगों से और एक ऐसे ही कांग्रेसी आज हमारे साथ में हैं जिनका नाम है सुरेंद्र मिश्रा जी, जो माल के रहने वाले हैं, जिन्होंने लंबे समय ब्लॉक कांग्रेस कमेटी माल की का कार्यभार संभाला है और जो अपने लंबे समय से कांग्रेस के जो उनके तजुर्बे हैं वो आपके सामने रखेंगे। हम बात करते हैं सुरेंद्र मिश्रा जी से। जी सुरेंद्र जी, सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमको वक्त दिया और उससे भी ज़्यादा हम आपके शुक्रगुज़ार हैं और आपको प्रणाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि आप लगातार इतने समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे। ये हमारी एक कोशिश है कि आप जैसे लोग जो कांग्रेस में लगातार कांग्रेस को बढ़ाने में जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, जिन्होंने अपनी जवानी न्यौछावर कर दी, आपके बारे में जानना चाहेंगे और इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आप लोगों ने आपने कब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, किन हालात में करी, वो कौन सा सन था, वो कौन सा वक्त था। देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने ये जो सीरीज़ चला रखी है इसकी लोग काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं और मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। देखिए, कांग्रेस एक विचारधारा का नाम है। कांग्रेस एक बृहद परिवार है, एक संसार है जिसमें करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और उनमें तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश की आज़ादी से लेकर आज तक अपना तन मन धन अर्पित किया है। ऐसे ही हमारे एक बाबा थे, हमारी पूज्य बुआ जी के ससुर, उनके कोई संतान नहीं थी, लड़के उड़के मर गए थे, अकेली मेरी तनहा विधवा बुआ रह गई थी और वो थे। तो वो बनारस बम कांड में उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सज़ा पाई थी, उनका पैर तोड़ दिया गया था और वो बैसाखी के सहारे चलते थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम था पंडित ब्रजभूषण पांडे। अच्छा। तो मैं उनके यहाँ जाता था तो वो मुझे जंगे आज़ादी के किस्से सुनाया करते थे। गांधी जी के साथ उन्होंने जो पल गुजारे थे वो बताया करते थे, जो उन्हें यातनाएं जेल में दी गई वो बताया करते थे। तो बचपन में मेरे मनोमस्तिष्क में जो छाप पड़ी तो मुझे लगा कि ऐसे कांग्रेसी तो पूजनीय है, वंदनीय है और उन्हीं की प्रेरणा से मेरा झुकाव कांग्रेस की तरफ गया और इस समय आज हमारी 5वीं पीढ़ी कांग्रेस में है। हमारे बाबा। आपकी 5वीं पीढ़ी? 5वीं पीढ़ी, क्योंकि एक मतलब संदूक हम पुराना अपने बाबा का, जिनकी मौत सन 57 के पहले हो गई थी, तो उर्दू टीचर थे, तो हम उनकी संदूक पुरानी खोल रहे थे, उसमें एक कांग्रेस के सदस्यता की कॉपी निकली वो आपके, तो उसमें हाँ हमारे बाबा थे शिव दुलारे मिश्रा। शिव दुलारे मिश्रा जी उर्दू टीचर थे। थे। भी एक एक गंगा जमनी तहसीब और उस वक्त की सियासत का एक सबूत है कि मिश्रा जी उर्दू टीचर थे। आपके बाबा? हमारे बाबा। हमने उनको देखा नहीं। आपने कब कांग्रेस पार्टी? हमारे जन्म से पहले वो मर गए थे। आपने किस कांग्रेस ज्वाइन किया है? करीब 80 के आसपास हमने ज्वाइन किया है। यानी आपने कांग्रेस का शासनकाल नहीं देखा? कांग्रेस का शासनकाल देखा है। हमने देखा है कांग्रेस का शासनकाल। नहीं, लेकिन 89 में तो सरकार चली गई थी। हाँ, सरकार चली गई थी, लेकिन तब हम
किसी बड़े पद पे नहीं थे, लेकिन हम कांग्रेसी थे। अच्छा, कांग्रेसी थे। हाँ, लेकिन श्रीपत मिश्र जी जो है हाँ। वो मुख्यमंत्री रहे हैं। अच्छा, वो कार्यकाल आपने देखा है? वो कार्यकाल हमने देखा है एज ए कांग्रेसी। एज ए कांग्रेसी। यहाँ एक उपचुनाव हुआ था, यहाँ वो आए भी थे। हाँ। और इसके पहले हमने बहुत कुछ देखा है। और ये 79 में जनरायन डिग्री कॉलेज से बीए जब मैं कर रहा था, तो वहाँ की छात्र राजनीति में उत्तर प्रदेश के माने जाने कांग्रेस लीडर श्याम किशोर शुक्ल जी वहाँ छात्र राजनीति कर रहे थे। तो उनकी NSUI उस समय उनके पास थी। वो NSUI के, आप उन्हीं श्याम किशोर शुक्ला जी की बात कर रहे हैं जो हाँ, पूर्व विधायक रहे हैं, जो पूर्व विधायक रहे हैं। पश्चिम हाँ, विधानसभा से। हाँ, हाँ। तो वो प्रदेश के NSUI के प्रदेश के प्रेसिडेंट थे। और उनका डिसिप्लिन और उनकी यूनिट बहुत मजबूत थी उस ज़माने में, कि लाखों लाख लोग यूपी में NSUI में जुड़ा हुआ सड़कों पे जूझा करता था धरना प्रदर्शनों के दौरान। मैं भी उन्हीं के साथ, उन्हीं की सद्प्रेरणा से मैं भी NSUI से जुड़ गया। मिश्रा जी, हम जानना ये चाह रहे हैं कि आपने जिस समय कांग्रेस ज्वाइन करी, यानी आप बता रहे हैं कि 80 के लगभग, तो उससे पहले आपने कांग्रेस की सरकार देखी। हाँ। एज ए कांग्रेसी, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी ऑफिशियल तौर पे ज्वाइन ऑफिशियल तौर पे नहीं ज्वाइन किया। हाँ। क्या सोच के कांग्रेस पार्टी आपने उस वक्त ज्वाइन करी थी? भाई, कांग्रेस का एक क्रांतिकारी, त्यागमयी, संघर्षपूर्ण इतिहास रहा है। कांग्रेस के अलावा किसी का इतिहास है ही नहीं। जिनका इतिहास है वो अखबारों में चाटुकारिता का इतिहास है, अंग्रेज़ों की गुलामी करने का इतिहास है। कांग्रेस के अलावा किसी का कोई इतिहास ही नहीं। कांग्रेस ने अपने 2 प्रधानमंत्री खो दिए देश की अखंडता एकता के लिए। श्री राजीव गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो अनमोल रत्न थी पूरे विश्व की, जिन्होंने रोनाल्ड रीगन को डांट दिया था पाकिस्तान और भारत के युद्ध के समय, बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। डांट दिया था? इंदिरा जी ने। हाँ, रोनाल्ड रीगन को उन्होंने डांट दिया था। अच्छा। वो पाकिस्तान का पक्ष लेकर उन्होंने कुछ कमेंट किया था, इंदिरा जी ने डांट दिया कि आप अगर बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है तो आप सेना लेके मैदान में आए। तब तक रूस 7वां बेड़ा लेके समुद्र में उतर आया भारत के पक्ष में। हमारी लेडी, आयरन लेडी इंदिरा जी ने बांग्लादेश को अलग करवा दिया। ये एक मिसाल है। 89-90 हज़ार सैनिकों ने हथियार छोड़ दिया था। ऐसा प्रधानमंत्री भूतो न भविष्यति, न हुआ है न कोई होगा। एक सवाल और जी, जब आपने 80 के दशक में, 80 के दरमियान आपने पार्टी ज्वाइन करी, उसी समय कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। हाँ। सत्ता से बाहर हो गई। उसके बाद कुछ वर्षों के बाद क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। हाँ। सपा और बसपा। आप आज भी कांग्रेस पार्टी से 32 साल 33 साल सरकार में नहीं है। हाँ। आपके तमाम ऐसे जूनियर, आपके तमाम ऐसे जानने पहचानने वाले, खास तौर से आपकी कम्युनिटी के लोग, तमाम क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, उसमें गए। कोई सपा में गया होगा, कोई बसपा में गया होगा। आप न सपा में गए न बसपा में गए। बीजेपी में बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी में डटे रहे। उसकी क्या वजह रही है? देखो, जो लोग कांग्रेस छोड़ के दूसरे दलों में गए हैं, उनकी कोई निजी विचारधारा नहीं थी। और जहाँ किसी की निजी विचारधारा मर जाती है, वो व्यक्ति गुलाम हो जाता है। जिसकी निजी विचारधारा मर गई, वो गुलाम हो गया। मैं अपनी निजी विचारधारा पे हूँ और कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास करता हूँ। मान लीजिए, जो लोग कल कांग्रेस में थे, आज भाजपा में चले गए, तो क्या उनकी विचारधारा भाजपाई हो गई? कल सपा में चले गए तो उनकी विचारधारा क्या सपाई हो गई? परसों बसपा में चले गए। तो विचारधारा तो रोज़ रोज़ नहीं बदली जाती है ना। विचारधारा जिसके डीएनए में शामिल हो गई कि हाँ, हम कांग्रेस विचारधारा के हैं, तो कांग्रेस हमारे डीएनए में शामिल है और ये कब्र में जाने तक शामिल ही रहेगी। इसे कोई दूर नहीं कर सकता। आप अपनी बात कह रहे हैं, आप विचारधारा की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग विचारधाराओं से परे निजी स्वार्थों को देखते हैं, उनको तरजीह देते हैं। उनके सियासत में कोई मायने नहीं रखता है कि विचारधारा क्या है। क्यों आप जैसा बात कर रहे हैं कि लोगों की विचारधारा नहीं बदलती है, लेकिन आपने भी और हमने भी बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो पार्टी के साथ अपनी विचारधारा भी बदलते हैं।
उनके बोल बदल जाते हैं, उनके सियासत करने का नज़रिया बदल जाता है, ऐसा भी होता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कांग्रेस से जुड़े रहे बावजूद इसके कि हम सरकार में नहीं हैं। आप लोगों ने इंतज़ार किया होगा 2 साल 10 साल, उसके बाद कभी आपका मन नहीं हुआ कि हम भी और लोगों की तरह कहीं और जाएं? नहीं, मेरा कभी मन नहीं हुआ और मेरे विश्वस्त साथी जो हैं वो आज भी कांग्रेस में हैं और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। देखिए, 2 तरह के लोग हैं। एक तो वर्कर तो कभी न कभी किसी लालच में या दबाव में या मान लीजिए डर की वजह से प्रताड़ित न किया जाए तो दल बदल लेता है। नेता लोग अपनी जो गलत अर्जित की हुई संपत्तियां हैं उनको बचाने के लिए सत्ता के साथ चले जाते हैं, लेकिन जो विचारवान विचारधारा को मानने वाला वर्कर है, हम लोग वर्कर श्रेणी के हैं। हम लोगों को तो न कोई चुनाव लड़ना है, न कोई टिकट मांगना है, क्योंकि यहाँ हमारी असेंबली जो है रिज़र्व है। हाँ। और दूसरी जगह से टिकट मांगने का तो अब उम्र भी नहीं है, 64 साल के हम हैं। कितने और किन किन पदों पर रह चुके हैं? हम सबसे पहले तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक युवक कांग्रेस में हम ब्लॉक के महासचिव रहे। उसके बाद में कुछ दिनों बाद हम ज़िले के उपाध्यक्ष बना दिए गए युवक कांग्रेस में। उसके बाद में हम जिला कांग्रेस कमेटी में संयुक्त सचिव रहे। उसके बाद में 2006 में हमें तत्कालीन जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी शुक्ला ने ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया जिला कांग्रेस कमेटी का। तब से मैं ब्लॉक का ही अध्यक्ष हूँ। यहाँ संगठन देखता हूँ, मजबूत करता रहता हूँ। क्या दौर देखा है? कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा वाक़या है जो आपको याद आता हो कांग्रेस आज से कुछ साल पहले या कभी? मुझे याद आता है एक वर्कर की समस्या को माल थाने की पुलिस ने नहीं सुनी, डांट कर भगा दिया। उसमें कृष्णा रावत जी यहाँ की विधायिका थी कांग्रेस से। कृष्णा रावत जी को पता चला, वो आई, मैं उनके साथ माल में मिल गया। 2-4 साथी विजय द्विवेदी वगैरह मिल गए, थाने गई। वहाँ जो दरोगा जी बैठे थे उनसे कह दिया, देखो कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता आए वो कृष्णा रावत है, और अगर कभी किसी कार्यकर्ता से बदतमीजी किसी अधिकारी ने कर दी तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी। इतना उन्होंने डांटा कि उसका ये असर पड़ा, जो भी चला जाता था थाने में कह देता था ऐसी ऐसी बात है, मैं कांग्रेस का वर्कर हूँ, तुरंत उसकी सुनी जाती थी, सुनी जाती थी। उन्होंने वहाँ जाके राजीव जी को राखी बांधी और कहा हमारा मलिहाबाद क्षेत्र बहुत ही सिंचाई की समस्याओं से त्रस्त है। तो राजीव जी ने कहा भाई चलो ठीक है, 2-1 आपको नलकूप की व्यवस्था कर दी जाएगी। तो कृष्णा रावत जी ने कहा नहीं भैया, मेरे यहाँ कम से कम 12 राजकीय नलकूप लगने चाहिए। वो अड़ गई अपनी बात पे, कहा अरे भाई इतना बजट कहाँ है, एक विधानसभा में 12-12 नलकूप दे दिए जाएं। अड़ी रही, 2 दिन आई नहीं दिल्ली से। तीसरे दिन जब राजीव जी ने कहा आपका हमने कर दिया है, आप जाइए लगवाइए नलकूप और किसानों को खुशहाल बनाइए, राजीव गांधी जी ने। उसके बाद में वो आई, उन्होंने नलकूप लगवाए। उसके बाद में शायद ही 2-4 नलकूप कहीं लगे हों तो लगे हों, नहीं तो आज तक कुछ नहीं हो पाया। हाँ, तो कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के नेता रामपाल त्रिवेदी जी भी थे, उन्होंने भी कुछ अपने ज़माने में किया। कैलाशपति जी रहीं, सांसद रहीं, उन्होंने भी किया। कार्यकर्ताओं को पहचानती थी, कार्यकर्ता घर पे जाता था तो सीधे कप्तान से बात करती थी या डीएम से बात करती थी। आज तो कोई सुनने वाला नहीं है, आज किसी पार्टी की कोई सुनने वाला नहीं। सत्ता के भी लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारी कहीं सुनी नहीं जा रही, ये है। चलिए मिश्रा जी, आपसे एक अच्छी लंबी गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, और इसी तरह हम और लोगों से भी बात करते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे सुरेंद्र मिश्रा जी, जो लंबे समय तक कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर रहे हैं
और 80 के दशक में इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी और अभी तक नहीं छोड़ी है। ये आपको बता रहे थे उस समय के जो कांग्रेस के विधायक और सांसद हुआ करते थे उनके बारे में, और तमाम बातें जो आपने सुनी। बावजूद इसके कि ये विधानसभा रिज़र्व है, सुरक्षित है, इस पे ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उसके बावजूद ये संगठन में लगातार काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रति इनकी इतनी आस्था है कि ये सब कुछ जानने के बावजूद आज भी कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाए हुए हैं। मैं इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी।